यह आदमी कभी टीवी नहीं देखता था, इसलिए जैसे ही उसे नया टीवी मिला उसने उसे खोला, उसके सारे पार्ट अलग किए और 40वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि इतनी जोरदार आवाज सुनकर नीचे खड़ा गार्ड जरूर ऊपर देखेगा, लेकिन उस समय गार्ड रेडियो सुनने में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। रात हो चुकी थी, मदद के लिए कोई नहीं आया। तभी उसे एहसास हुआ कि प्रॉपर्टी डीलर की बातों में आकर सबसे सस्ता फ्लैट लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब उसने नया तरकीब सोचा। वह बाथरूम में गया, टूथपेस्ट निकाला और एक बड़े गत्ते पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखकर उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन तेज हवा की वजह से गत्ता छत पर गिरा। उसने दूसरा बनाया, फिर तीसरा, लेकिन हर बार वही हुआ। देखते ही देखते सारा टूथपेस्ट खत्म हो गया। फिर भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब उसके पास आखिरी रास्ता बचा था। उसने अपने जख्म को दबाया, बहते हुए खून से गत्ते पर हेल्प लिखा और उसे नीचे फेंक दिया। इस बार गत्ता जमीन तक पहुंच गया। कपड़े सुखा रही एक महिला की नजर उस पर पड़ी। खून से लिखा संदेश देखते ही वह समझ गई कि मामला बेहद गंभीर है। वह तुरंत उस इमारत की ओर दौड़ी, लेकिन गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड बोला, इस बिल्डिंग में पिछले 5 साल से कोई नहीं रहता। महिला ने जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। उधर उस आदमी की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। गुस्से और निराशा में उसने रेलिंग पर जोर जोर से लात मारनी शुरू कर दी। तभी उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक योजना आई। उसने तय किया कि अब वह खिड़कियों से लटक कर नीचे जाएगा। बिना किसी सुरक्षा के वह बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब न आगे बढ़ना आसान था, न वापस लौटना बहुत मुश्किल था। एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट पर जाना, दीवार पूरी तरह फिसलन भरी थी। पैरों को टिकाने की जरा भी जगह नहीं थी। वह सिर्फ अपने हाथों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। करीब 1 घंटे की जानलेवा मेहनत के बाद वह किसी तरह 35वीं मंजिल तक पहुंच गया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह तेजी से नीचे उतरने लगा। लेकिन यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, वहां रेलिंग ही नहीं थी। उसका पूरा शरीर हवा में झूल गया। मौत सामने देखकर उसने किसी तरह खुद को ऊपर खींच लिया। अब उसे समझ आ गया था कि एक छोटी सी गलती उसे सीधी मौत दे सकती है। उसने अपनी बेल्ट निकाली, उसे रेलिंग से मजबूती से बांध लिया ताकि सहारा मिल सके। फिर उसी के सहारे वह धीरे धीरे नीचे फिसलने लगा। उस समय उसका पूरा शरीर हवा में लटक रहा था और हर एक सेकंड कई घंटों जैसा महसूस हो रहा था। आखिरकार उसके पैर नीचे वाली रेलिंग तक पहुंच गए, लेकिन मुश्किल ने अभी भी साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उस मंजिल पर कोई बालकनी नहीं थी। अंदर जाने के लिए उसे दीवार से चिपककर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना था। एक जगह उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया, लेकिन आखिरी पल में उसने दीवार का किनारा पकड़ लिया। खुद को संभालते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसके पैर तीसरी मंजिल की फर्श पर टिक गए। उसने राहत की लंबी सांस ली। अब उसके सामने कांच का दरवाजा था। उसने दीवार का सहारा लिया और पूरी ताकत से दरवाजे पर जोरदार लात मारी। कांच चकनाचूर हो गया। वह अपने घायल और थके हुए शरीर को घसीटता हुआ अंदर पहुंचा। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाया और इस बार दरवाजा खुल गया और बाहर निकल आया। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार।